हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो चलिए आज एक्सरसाइज 3.1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बच्ची से कहता है, बेटी से कहता है कि 7 साल पहले वो आपसे, आप जितने भी ईयर के थे उससे 7 टाइम्स वो था उसका। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और 3 साल बाद जो जो तुम्हारी एज जितनी होगी उससे 3 times मेरी एज होगी। इजंट दिस इंटरेस्टिंग? ये आपको इंटरेस्टिंग लग ही रहा है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आप इसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों दिखाएं, क्वेश्चन ने बोला है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या कहता है। तो हम ये मान लेते हैं करंट एज। सपोज आफ्ताब करंट एज bx, ऐसे ही करंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर्स करंट एज b y years। ये x और y बेसिकली इसलिए माने हमने क्योंकि हम 2 वेरिएबल इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो क्या होगा? सो 7 years ago आफ्ताब एज क्या होगी? क्योंकि आज उसकी एज अगर x है तो 7 years ago उसकी ईयर x - 7 years होगी। ऐसे ही his daughters is equals to y - 7 years, करेक्ट। और सेम ही and 3 years now, 3 years hence, आज से 3 साल बाद, ये 7 years हो गई, या मैं यहां पर लिख देता हूं 3 years hence। 3 years hence में क्या हो जाएगा? इसकी एज हो जाएगी x + 3 years और इसकी एज हो जाएगी y + 3 years। क्या बात समझ में आ गई? इस पॉइंट को मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया है। तो अगर मैं क्वेश्चन के बेसिस पे चलूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 7 इक्वल्स टू 7 - y - 7, यानी कि उसकी जो बेटी की एज थी उसका 7 टाइम्स आफ्ताब की एज के बराबर होगा। ये 7 साल पुरानी बात उसने बोली। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन को बात करेंगे कि आज से 3 साल बाद उसकी बेटी की उम्र की 3 टाइम्स उसकी एज होगी। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका x - 7 - 7y एंड प्लस में 49 इक्वल्स टू 0, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x - 7y एंड प्लस में 42 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई है, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x + 3 माइनस में 3y माइनस में 9 इक्वल्स टू 0, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x - 3y एंड -6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं जिनको हमने लीनियर इक्वेशन के रूप में देख लिया है। तो अगर मैं एक एक इक्वेशन उठाता हूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारी x - 7y प्लस में 42। तो यहां पर उसको सॉल्व कर देता हूं।
x माइनस 7y प्लस में 42 इक्वल्स टू 0। एक वेरिएबल की इक्वेशन कोई निकाल लेता हूँ, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, -42 माइनस x अपॉन में 7, और इस माइनस को भी मैं इधर ले आता हूँ। करेक्ट। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 42 माइनस प्लस में x, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ गया और डिवाइडेड बाय -7 कट गया, तो वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 42, ये माइनस साइन है, 42 प्लस में x डिवाइड बाय 7। अब इसकी वैल्यूज मैं फीड कर देता हूँ, यानी कि अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसकी वैल्यूज मैं बना देता हूँ। एक, दो, एटलीस्ट 3 वैल्यू आप रखें तो ज्यादा बेटर होता है। x एंड y, अगर x की जगह मैं 0 रख देता हूं तो यानी कि 42/7 6 आ जाएगा। x की वैल्यू मैं -7 रख देता हूं, 35 आ गया, यानी कि 5, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। और x की जगह मैं 7 रख देता हूं तो इसकी वैल्यू भी 7 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने से क्या बात, इसको सॉल्व करने से ये सब चीजें, ये वैल्यूज इसमें आएगी। इक्वेशन 1 यहां पर क्लियर हो गई है। ऐसे इक्वेशन 2 में अगर मैं डालूं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस में 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, या y की वैल्यू ही निकाल लेता हूँ, चलो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 3y। करेक्ट। 6 इधर जाएगा प्लस का, इधर भी आके ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस 3y हो जाएगा। तो अगर मैं इसके एक अंदर इक्वेशन को फीड करना चाहूँ तो हमारे पास इसकी भी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 2। x और y, अगर मैं इसके अंदर y की वैल्यू y की वैल्यू 0 रख देता हूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। y की वैल्यू अगर -1 रख देता हूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, और y की वैल्यू अगर -2 रख देता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। क्या बात समझ में आ गई? तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन के बाद ज्योमेट्रिकली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकली हमने सॉल्व कर दिया है। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मैं इसको एक रिप्रेजेंट करूंगा, ये आपका काम है इसको रिप्रेजेंट करना। मैं आपको एक ऑप्शन समझा देता हूं कि अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम पर आपको ये समझा चुका हूं। तो ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वैल्यूज आ रही है 0 एंड 6। इक्वेशन 1 की वैल्यू है 0 एंड 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इक्वेशन 1 की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी है -7 एंड 5, -7 5, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5 ऊपर आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली यहां आ गया।
और तीसरी है 7 एंड -7, सॉरी इधर आएगा -7 और 5, ये आ गया। उसके बाद 7 एंड 7 ये करीब इधर आएगा। तो इससे इक्वेशन के हिसाब से पहली इक्वेशन की ये लाइन बन जाती है। और दूसरी इक्वेशन के लिए बन जाता है 6 0 6 एंड 0, ये आ गया 6। और नेक्स्ट है 3 एंड -1, 3 एंड -1, ये इक्वेशन आ गई। और 0 एंड -2, 0 एंड -2, ये इक्वेशन आ गई करीब। तो अगर इनको भी मैं अगर मिला देता हूं, यहां पर दोनों लाइनें जो हैं वो पैरेलल नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं आगे इंटरसेक्ट कहीं पर भी, अगर हम इसको फर्दर कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे इसको भी बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं आके ये इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। दीज आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। जो यहां पर हमारे पास नहीं दिखाई दे रहा वो कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्टिंग करेंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस नहीं है। तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, पर क्वेश्चन में सोल्यूशन के बारे में नहीं पूछा गया, तो हम इसका जवाब यहाँ पर नहीं देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900, लेटर शी बाइज another bat and 3 more balls of the same kind for 1300, represent this situation algebraically and geometrically। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर देते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ बॉल की जगह बैट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स, रुपीज एक्स, करेक्ट, एंड कॉस्ट ऑफ बॉल रुपीज वाई, करेक्ट। तो क्वेश्चन ने बोला 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3900, तो 3x प्लस 6y 3900 हो गया। तो ये बात समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, तो इससे इक्वेशन ये बन गई। और क्वेश्चन बोल रहा है 3 मोर बॉल्स, सॉरी, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, एक बैट और 3 बॉल्स खरीदता है 1300 में। तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अलजेब्रिकली तो हमने इसको प्रेजेंट कर दिया है, इसको हम ज्योमेट्रिकल प्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन को दिखाएंगे। तो इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, तो 3x इक्वल्स टू 3900 माइनस 6y
x इक्वल्स टू 3900 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3। कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, तो x इक्वल्स टू 3900 का हो गया 13, 1300 माइनस में 2y अपॉन में 3 बच गया x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y। करेक्ट। तो अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली फीड करेंगे इसको ज्योमेट्रिकली फीड कर देते हैं। x एंड y, अगर मैं y की वैल्यू $500 रख देता हूं तो ये हो जाएगा 1000 माइनस, तो 300 आ जाएगा। और y की वैल्यू मैं 600 रख देता हूं तो ये हो गया 1200 आ जाएगा। और अगर मैं y की वैल्यू 700 रख देता हूं तो माइनस 100 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे ही इक्वेशन 2 को भी मैं सॉल्व कर लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1300 माइनस 3y। इसको भी मैं यहां पर फीड कर देता हूं। y की वैल्यू अगर मैं 500 कर दूं इक्वेशन 2 में, y की वैल्यू 1300 माइनस 3y है। y की वैल्यू अगर मैं 500 डाल देता हूं तो ये आएगा माइनस 200। और y की वैल्यू मैं 300 डाल दूं तो 400 आ जाएगा। और y की वैल्यू में अगर 400 डाल दूं तो 100 आ जाएगा। करेक्ट। तो चलिए अब इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं। वन हंड्रेड, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ऐसे ही 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। स्केल आप मान लेंगे इसको 1, 2, 3, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास ये दोनों एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई डैश एंड वाई एक्सिस। तो चलिए देख लेते हैं पहली इक्वेशन को। 300, 500, 300 एंड 500, 1, 2, 3, 4, 5। और दूसरी लाइन है, दूसरा पॉइंट है 100 और 600, 100 और 600। राइट। उसके बाद हम करेंगे -100 और 700, -100 और 700। तो इस तरह से ये लाइन बन जाएगी।
ये पॉइंट यहां पर, राइट। एक इक्वेशन ये बन गई। अब हम दूसरी लाइन प्लॉट कर लेते हैं, -200 and 500, -200 and 500, 1 2 3 4 5, 400 and 300, 1 2 3 400 and 300, and 100 and 400, 100 and 400. यानी कि लाइन भी इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, 600 and 200. यानी कि ये भी लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और एक यूनिक सॉल्यूशन है। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरह से दो क्वेश्चंस भी आपके, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geographically. तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप कर देते हैं सिंपल। अब आपको समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी मुश्किल काम नहीं है। algebraically एंड ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करना। यहाँ पर क्या क्या चीज है, एप्पल्स x मान लेते हैं और y मान लेते हैं ग्रेप्स को। लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स bx by। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स 160 रुपीज की इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही 4 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स 300, इक्वेशन 2 हो गई। तो अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, तो y इक्वल्स टू 160 माइनस 2x, इसको हम फीड कर देते हैं। वन 2 3 एंड 4, यानी कि x और y की वैल्यूज हम फीड कर देते हैं। x की वैल्यू अगर हम फीड कर देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए
50, दैट इज 60 आ जाएगा ये। और अगर 60 फीट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 40, एंड 70 फीट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 20। करेक्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात भी कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू में क्या है, 4x प्लस में 2y इक्वल्स टू 300। तो 2y इक्वल्स टू 300 माइनस 4x, y इक्वल्स टू 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, कॉमन आ जाएगा इसमें 2, दैट इज 150 माइनस 2x अपॉन में 2, ये कट गया तो इक्वेशन बच जाएगी y इक्वल्स टू 150 माइनस 2। इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो वो हो जाएंगी 1, 2 and 3, x एंड y। अगर इक्वेशन 2 में मैं x की वैल्यू 70 रख देता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। अगर 80 रख देता हूं तो -10, और अगर 75 रख देता हूं तो 0। क्या बात समझ में आ गई? तो चलिए इनको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। इक्वेशन 1 को प्लॉट करेंगे तो 50 एंड 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि हम स्केल ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 नहीं, हाँ सर 10। तो ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 एंड एक्सेट्रा, 1, 2, 3, 4, 0। तो हमारे पास 50 एंड 60 है, 1, 2, 3, 4, 5, 50 एंड 60, 4, 5 एंड 6, राइट, 50 एंड 60। उसके बाद हम ले रहे हैं 60 एंड 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 एंड 40 अप्रोक्सीमेटली आ गया। एंड 70 एंड 20, 70 एंड 20, दिस वन। इससे हमारी एक लाइन खींच जाएगी, इट इज लाइक दिस, करेक्ट। तो हमारी इससे एक लाइन खींच जाएगी ये मान लेते हैं। चलो ऐसे ही हम एक दूसरी लाइन खींचेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 70 और 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 एंड 10। दूसरी लाइन है 80 और -10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 80 और 10, 80 सॉरी 80 80 80 ये रहा, 80 और -10 है, ये आएगा पॉइंट, ये 80 का पॉइंट है, ठीक है। 80 और -10 और 75 और 0, 75 और 0 यानी कि ये पॉइंट है। इसका मतलब ये लाइनें भी इस तरह से दिखाई देंगी।
ये दोनों लाइन पैरेलल्स दिखाई दे रही हैं, तो दीज आर पैरेलल लाइंस एंड सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। करेक्ट। तो इस तरह से हम ग्राफिकली भी इसको दिखा सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं